नमस्कार, मेरा नाम उमेश श्रीवास्तव है और आज मैं फिर से एक नए लाइफ लेसन के साथ अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जब लगता है कि अगर ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। हम उसका बड़ा अफ़सोस करते हैं, बहुत भगवान को कोसते हैं, बद्दुआएँ भी देते हैं और कभी-कभी अपने तकदीर को भी कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर ये आपने पूरा और अगर ध्यान से सुन लिया, तो मेरा ये दावा है आपसे कि आप फिर कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं, भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत किया। यह कहानी एक रूसी लेखक टॉलस्टॉय हैं, उनकी कहानी मृत्यु का देवता से लिया गया है। इसे मैंने अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ, अक्षरशः कहानी तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इसे मैं अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे अपने यहाँ यमराज होते हैं, उसी तरह से यमराज ने अपने एक दूत को भेजा, धरती पर भेजा, रूस की धरती पर भेजा, और उन्होंने उसको आदेश दिया था कि एक महिला है, उसकी आत्मा को लेकर के आना है। दूत को तो आदेश मानना था, लेकिन वो दूत नया था और वो पहली बार किसी की आत्मा लेने जा रहा था। उसको इस तरह का कोई अनुभव नहीं था कि वो आत्मा लेने जाएंगे तो वहाँ क्या प्रतिक्रिया देनी है या क्या करना। उसने सोचा चलो जाना ही है तो जाएंगे, अपना जो है उसकी आत्मा लेंगे और सीधे स्वर्ग में चले आएंगे। लेकिन जब वो गया तो वहाँ जब जो जिस महिला को की आत्मा को लेने गया था वो, तो उसको जब देखा, उसने उस घर की स्थिति देखी तो उसे बड़ा तरस आ गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ पे जो घर की स्थिति थी वो बहुत गरीब थी। जो है वो औरत, झोपड़ी जैसा घर था, घर में कुछ खाने पीने की भी चीज़ें नहीं थी। उस घर की हालत को ही देख के लग रहा था कि ये महिला भूख के मारे बेहोश हो गई है। तो अब भूख के मारे बेहोश हो गई थी और उसकी 3 बेटियां जो लगभग एक ही उम्र की थी, लगभग 3-3, 4-4 साल की सारी थी। वो एक अपना रोते रोते बेहोश हो गई थी और दूसरी उसके स्तन से अभी भी दूध निकालने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, और तीसरी बाहर किसी चीज में व्यस्त थी। उसने जब 3 बच्चियों को देखा और उस महिला की स्थिति को देखा, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उस महिला की आत्मा को लेके जाए, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं इस महिला की आत्मा को लेकर के चला गया तो इन 3 बच्चियों का क्या होगा। उसे यह नहीं पता था कि मुझे केवल परमात्मा का आदेश मानना है, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। वो गया परमात्मा के पास और उसने नतमस्तक होकर के उसने कहा कि आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था वो काम मैं नहीं कर सका। परमात्मा बहुत नाराज हुए, बोले क्या हुआ। तो उसने बताया, पूरी स्थिति बताई कि जो इस तरह की स्थिति थी सर, और मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो हो सकता है आप भी न ले आते। उनको, जो यमराज महोदय थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि तुम परमात्मा के आदेश से भी अपने आप को बड़ा समझते हो, तुम इतने बड़े ज्ञाता हो गए हो, अब तुमको सजा मिलेगी, तुमको वहीं जाना पड़ेगा, उसी धरती पर जाना पड़ेगा, और तुमको जब तक तुम अपनी 3 गलतियों पे हंस नहीं लोगे तुमको वापस नहीं बुलाया जाएगा। उसने हाथ जोड़े, सर झुकाए और बोला कोई बात नहीं, हम तो दूत हैं, हमारा तो काम ही है, और उसको भेज दिया गया धरती पर। अब आप देखे होंगे, आपने वो पीके में देखा होगा ना, जो पीके जो जब नीचे आता है तो उसके पास कपड़े उपड़े नहीं होते हैं, तो उसी तरह से ये भी फेंक दिया गया जमीन पे, और ये नीचे एक खेत के पास, मेड़ के पास लेटा हुआ था। संजोग से उसी समय एक उसी गांव का एक मोची था, बेचारा गरीब था बहुत, अपना चमड़े का चप्पल और जूते उते बना करके नज़दीकी गांवों में बेचता था, और गुजर बसर किसी तरह से हो रहा था। और वो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई जाओ, बाजार चले जाओ और कुछ जाड़े का कुछ सामान ले आओ, क्योंकि अब जाड़ा शुरू हो जाएगा, तो बच्चों के पास कपड़े भी नहीं हैं, जूते भी नहीं हैं, और घर में भी कुछ खाने पीने की चीज़ें की कमी है। बाजार थोड़ा दूर है तो चले जाओ, तो थोड़ा जल्दी चले जाओ और कुछ सामान वामान ले करके आ जाओ। तो वो व्यक्ति जा रहा था तो उसकी नज़र पड़ी, वो देखा कि एक आदमी नंगा पड़ा हुआ है, तो उसको दया आ गई। वो दयाशील आदमी था, वो उसके पास गया और उससे कुछ सवाल वाल पूछे। तो अब उसको तो कुछ देवदूत तो सीधे आसमान से आया था, तो उसको तो कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ के जियोग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसने जो भी पूछा हो, तो वो जवाब जैसा भी दिया हो, उसको उस पर बड़ी दया आ गई। उसने कहा कि बोलो भाई देखो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रहो और मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जा करके तो जो है तुम्हारे लिए कुछ ले करके आता हूँ, तुमको वस्त्र कुछ ले करके आता हूँ। जो है पहले तो तुम अपना ये बदन ढको, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आता हूँ, पहले खाना खाओ और उसके बाद मैं तुमको अपने घर ले चलूँगा। अच्छा, ये और एक चीज़ जान लो कि घर तो मैं तुमको ले चलूँगा, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है,
जब वो कुछ कहे तो चुपचाप खाली सुनते रहना, बोलना नहीं कुछ। तो वो आदमी तैयार हो गया, वो जो देवदूत था वो तैयार हो गया। तो अब ये गया बाजार से, उसके लिए अपने वादा अनुसार सारा कुछ लिया, उसको खिलाया पिलाया। जब उसके देह में कुछ जान आई तो उसको लेकर के, तब तक अंधेरा हो गया था, घर अपना पहुंचने वाला था। उसकी पत्नी इंतजार भी कर रही थी, और जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि पत्नी इसकी एकदम से बिल्कुल फायर, एकदम से फायर, कि जो है ये आपने क्या किया कि जो है सामान तो कुछ लाए नहीं, और एक उल्टे एक मेहमान लेकर के चले आए। एक तो कुछ देर में आए हो, उल्टे एक मेहमान भी लेकर के चले आए। तो अब ये पैसे कहाँ गए जो है, और तो तुमने सामान क्यों नहीं लाया। बहुत सारी झिकझिक होने लगी। उस आदमी को भी उसने डांटा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। तो वो चुपचाप रहा, और जब उसकी पत्नी चली गई तो वो हंसने लगा। जो देवदूत था वो हंसने लगा। वो उसको लगा कि ये मेरी पहली गलती है और मैं हंस रहा हूँ। तो उस मोची ने पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। तो उसने कहा देखो ये मेरा सीक्रेट है, जब मैं 3 गलती कर लूँगा और मैं जब 3 बार हंसूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब वो हंस क्यों रहा था, वो हंस इसलिए रहा था कि इस बेचारी पत्नी को, इसे नहीं पता कि वो किसको डांट रही है, किसके ऊपर गुस्सा कर रही है। अरे मैं देवदूत हूँ, देवदूत के आने से घर में वैसे ही खुशी आ जाती है, समृद्धि आ जाती है। खैर कोई बात नहीं। अब वो उसको रख लिया गया, किसी तरह से उसकी पत्नी मान भी गई, उसको रख लिया गया। अगले दिन से वो उस मोची के साथ कारोबार करने लगा। कारोबार करते करते वो सारा कुछ, भाई देवदूत था तो उसको इतनी जल्दी, उसने हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर सारा उसका गुण सीख लिया। और वो सीख क्या, उसने इतना बढ़िया जूता चप्पल और सब बनाना शुरू कर दिया कि जो है लोग उसके पास दूर दूर से आने लगे जूता चप्पल बनवाने। बड़ी ख्याति फैल गई। अब जो है मोची के पास अच्छा पैसा भी आने लगा, घर में सुख और समृद्धि भी आने लगी। और धीरे धीरे जो है उसकी ख्याति राजा तक पहुंच गई। फिर राजा का एक दूत आया एक दिन, और वो बोला देखो ये स्पेशल जानवर का जो है, एक विशेष तरह के जानवर का ये कि चमड़ा है, और ये बहुत कीमती है, अपने आप में बेमिसाल है, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से बनाना है, और मैं नाप लेकर के आया, इसी नाप का जूता बनाना है। और देखना भाई गलती मत करना, ये इसका चप्पल नहीं बनेगा, इसका बनेगा तो जूता ही बनेगा, नहीं तो तुम लोग फांसी चढ़ा दिए जाओगे। तो मोची तैयार हो गया, बोला ठीक है सर रख दीजिए। अब आप संजोग देखिए कि जब 5-6 दिन बाद जब डिलीवरी का समय आया तो मोची उस देवदूत से बोला कि भाई वो राजा वाला जूता बन गया क्या। तो उसने इशारा किया कि ये देखो बन के रखा। तो जब उसने देखा कि अरे ये तो चप्पल बना हुआ है, तो उसने कहा, उसको उसको बड़ा गुस्सा आ गया। उसने डंडा भी उठा लिया उसको मारने के लिए कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, तुमने राजा की चीज में गलती कर दी है, तुम मुझे भी फांसी चढ़ाओगे, खुद भी तुमको भी फांसी लगेगी, ये तुमने क्या किया। तो वो फिर हंसने लगा, और वो हंसी रहा था तब तक उधर से देवदूत भागा भागा, राजा का जो दूत था वो भागा भागा आया, बोला देखो 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 रुको रुको, ये जो है तुमने तो जूता बनाया कि चप्पल बनाया। तो बोला नहीं चप्पल बन गया है। बोला कोई बात नहीं, जो है हमारे यहाँ प्रथा है कि राजा को मरते समय चप्पल पहना के दफनाया जाता है, और इसलिए जो है चप्पल बनाए, तो ठीक किया, मैं चप्पल लेके जा रहा हूँ। तो वो देवदूत इसीलिए हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि उस राजा की मृत्यु होने वाली, अगर मैं जूता बना दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो राजा का आदमी लेकर के वो चप्पल चला गया। फिर कुछ दिन बाद जब उसके और बड़ा शोरूम वगैरह बन गया, जब शोरूम वगैरह बन गया तो एक दिन देवदूत अपना शोरूम में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बड़ी शानदार और अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए एक बुजुर्ग महिला आ रही थी, और उसके साथ 3 लड़कियां भी थी। वो देखते हुए उन 3 लड़कियों को पहचान गया, और उसने वो समझ गया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की आत्मा को मैं ले जाने के लिए आया था, लेकिन मैं ले नहीं गया था। तब अब उसने जो है उस महिला से पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो उसने बताया, और ये 3 बच्चियां कौन हैं। तो उसने बताया कि ये तीनों बच्चियां मेरी पड़ोस में रहती थी, इसकी माँ मर गई, और संजोग देखिए कि हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, और हमारे पास धन बहुत था, हम लोग अमीर हैं, हमने जो है इनको गोद ले लिया और इनको पढ़ाया लिखाया, अमीर बना दिया है, ये हमारे धन से सब अमीर हैं, और आसपास के 3 राजाओं से इनकी शादी होने वाली है, तो मैं इन सब के लिए कुछ सैंडल लेने आई हूँ। अब वो देवदूत फिर हंसा, और जब वो महिला चली गई तो वो जो मोची था वो आया उसके पास, और उसने कहा कि भाई अब तो बता दो, अब तो आप 3 बार गलती कर चुके, 3 बार हंस चुके। तो उसने पूरी कहानी बताई, और वो फिर अंतर ध्यान हो गया। साथियों अब इस कहानी का आप मर्म निकालने की कोशिश करिए कि अगर वो तीनों बच्चियां अगर होशदार होती, जानने लायक होती, और जब उसकी माँ मरी थी तो वो क्या परमात्मा को कोसती नहीं, भगवान को कोसती नहीं, वो ये कहती नहीं कि मेरी माँ को आपने मार दिया, मेरा कैसे गुजारा बस होगा, मेरा कौन देखभाल करेगा। निश्चित रूप से करती। और लेकिन पता किसको है, पता परमात्मा को है कि भाई तुमको जो है गरीबी में नहीं जीना, भले तुम पैदा हुई गरीबी में,
लेकिन जीना तुमको अमीरों की तरह है, तुमको शादी किससे होना है, तुम्हारी जो है राजकुमार से शादी होनी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो रोज ही देखता हूँ, मैं बहुत बार अनुभव करता हूँ कि अगर जिंदगी में मेरे ये अगर ना हुआ होता तो आज मुझको ये नहीं मिलता। हर बार अगर आप भी अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, पिछला जो मेरे जिंदगी में जो दुर्घटना हुई थी उसका रिजल्ट मुझको उसके बदले में अच्छा कहाँ मिल रहा है। साथियों, हमारे आपकी जो देखने की, जो सोचने की जो एक क्षमता है, कुछ जैसे आप हम देखते हैं तो हमारे एक मान लीजिए कि हमारी देखने की क्षमता 500 मीटर है, तो 500 मीटर के आगे क्या घट रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 3 मंजिला छत पे अगर खड़े होकर के अगर मैं देखूं तो हो सकता है हमको 2 किलोमीटर आगे तक क्या हो रहा है दिखाई पड़े। उसी तरह से परमात्मा जो है ना, वो बहुत ऊपर बैठा हुआ है, और वो जहां बैठा हुआ है ना, वहां से उसको पूरा हिंदुस्तान, चीन, जापान, अमेरिका सब दिखाई देता है। हम दिखाई देते हैं, एक एक कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, और उसको किसको कहाँ देना है, क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, सारा कुछ पता होता है। दोस्तों, परमात्मा पे भरोसा रखिए। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, उसका आप रिजल्ट बाद में, अगर आपको अगर आज की जिंदगी में अगर आपको कुछ खराब भी हुआ है तो आगे आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। दोस्तों, अगर इस कहानी के माध्यम से अगर मैं कुछ भी अगर आपको समझा पाया हूँ तो आप मेरे चैनल को ग्रो कराइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हो सके तो नोटिफिकेशन का भी बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आगे मैं जो वीडियो बनाऊँ वो आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा वादा है कि मैं इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।